हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सीबीएसई गार्डन में। आज हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 14.1 प्रोबेबिलिटी, जिसका ये क्वेश्चन नंबर 22 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 में रेफर्स टू एग्जाम्पल 13.1 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। मतलब बोल रहा है कि इस पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस टेबल को कंप्लीट करना है। ये टेबल में क्या दिया हुआ है, सम ऑन 2 डाइस। मतलब बोल रहा है कि 2 डाइस है, उसको रोल किया गया और उस पर जो नंबर्स है उनके सम है। सम 2 है, सम 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे 12 तक सम होंगे। तो पूछ रहा है कि सम 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 1/36 दिया हुआ है। वैसे ही पूछ रहा है कि दोनों डाई करके सम 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले तो हम दोनों डाई को रोल करेंगे तो क्या क्या आएंगे उसको टेबल के फॉर्म में बना लेते हैं। तो चलो, मान लिया कि हमने 2 डाई को रोल करेंगे तो क्या आएगा। हो सकता है पहले डाई पे 1 है और दूसरे पे भी क्या है 1 है। दूसरा क्या हो सकता है, पहले पे 1 है और दूसरे पे 2। पहले पे क्या आएगा 1 और दूसरे पे 3। ऐसे ही क्या होगा, पहले पे 1 4 1 5 1 6, ऐसे करते करते आएगा लास्ट में क्या आएगा 6 5 6 6, ऐसे आएंगे। तो ऐसे हम लोग ये टेबल कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे कि 2 डाई पे जो नंबर्स है वो हमारे सामने हैं, कौन कौन से नंबर्स हैं। अब इसमें पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सम 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो चलो क्या बोल रहा है, सम ऑन 2 डाइस, दोनों डाइस पर का जो सम है वो बताना है। तो दोनों डाइस पे सम 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/36। बोल रहा है 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो चलो देखते हैं। तो 1 और +2 3, एक तो यहाँ से आएगा, दूसरा 2 + 1 3 यहाँ से आएगा। तो कितने आउटकम्स हो गए, 1 और 1 2। तो 2/36। तो सम 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/36। चलो अब 4 आने की देखते हैं प्रोबेबिलिटी। तो चलो, तो सम 4 कहाँ से आएगा, एक तो ये 1 + 3 4 हो गया, एक 2 + 2 4 हो गया, दूसरा 3 + 1 ये भी 4 हो गया। तो सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 3/36। तो चलो लिखेंगे 3/36। अब सम 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 5 कैसे आएंगे, 1 + 4, एक तो ये 5 आ जाएगा, दूसरा 2 + 3 5 आ जाएगा, 3 + 2 5 आएगा, 4 + 1 5 आ जाएगा। तो सम 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1 2 3 4 4/36। 6 आने की देखेंगे, 6 कैसे आएंगे, तो 1 + 5, एक तो ये 6 हो जाएगा, दूसरा 2 + 4 6 हो जाएगा, 3 + 3 6, 4 + 2 ये भी 6 हो जाएगा, एक 5 + 1 यहाँ भी 6। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 2 3 4 5, 5/36। ऐसे ही 7 का देखेंगे। चलो तो 1 + 6 क्या हो जाएगा, 7, 5 + 2 7, 3 + 4 7, और कहाँ से आएगा 7, ये 4 + 3 ये भी 7, 5 + 2 7, 6 + 1 7। तो क्या हो जाएंगे 7 आने की, सम 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, 1 2 3 4 5 6, 6/36 6/36। अब 8 का दिया हुआ है ऑलरेडी 5/36। 9 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है सम दोनों का, तो सम 9 कहाँ से आएगा, तो ये देखो 3 + 6 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9। तो 9 कब आएगा सम, इन्हीं चारों से आएगा, 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा 4/36, 4/36। ऐसे ही 10 आने की देखेंगे। तो सम 10 कब कब आएगा, सम 10 कब कब आएगा, तो देखो एक तो 4 + 6 यहाँ 10 आएगा, 5 + 5 ये 10 आ जाएगा, 6 + 4 ये 10 आ गया। तो सम 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/36। ऐसे 11 के लिए देखेंगे कि सम 11 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। चलो तो 11 कैसे आएगा, तो 5 + 6 11, 6 + 5 11। तो सम 11 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/36, 2/36। और 12 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36। जाहिर सी बात है 6 + 6 करके 12 आएगा सब, तो वो तो एक ही होता है, तो 1/36। ऐसे हमारा टेबल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आपको भी इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि पहले ना ऐसे दोनों डाई का जो टेबल होता है वो बॉक्स 36 बॉक्स बना के ऐसा टेबल बना लेना। आपको भी टेबल बना लेंगे तो आपको आसान होगा ऐसे क्वेश्चंस को करने में। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका क्या है क्वेश्चन नंबर 2, स्टूडेंट्स आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, therefore each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. बोल रहा है कि कोई स्टूडेंट है, वो बोल रहा है कि टोटल 11 पॉसिबल आउटकम्स है। हम बॉक्स में देख भी रहे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे टोटल कितने 11 है। तो 11 ये पॉसिबल आउटकम्स है सम के। क्या क्या आ सकते हैं, या तो 2 आएंगे सम, या फिर 3 आएंगे, ऐसे करके 11 12 तक आएंगे। तो बोल रहा है कि ये जो सारे पॉसिबल आउटकम्स है 11 पॉसिबल आउटकम्स, तो क्या हम इसकी प्रोबेबिलिटी 1/11 कह सकते हैं। डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट, तो नहीं कह सकते हैं। सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे देखेंगे तो हम वो इक्वली लाइकली नहीं है। एक 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/36। वही हम देखें तो 3 आने की क्या है 2/36। तो क्या ये इक्वली लाइकली है, नहीं है। तो जब हम
प्रोबेबिलिटी किसका निकालते हैं, जिसकी इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं तब निकालते हैं। तो ये दोनों तो इक्वली लाइकली है ही नहीं, तो जब ये इक्वली लाइकली ही नहीं है तो इनकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल ही नहीं सकते। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होगा, नहीं होगा। 1/11 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी तो नहीं होगी। चलो लिख देते हैं इसी बात को। तो क्या लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दिस सम विल नॉट बी 1/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दिस सम विल नॉट बी 1/11। 1/11 नहीं होगा, क्यों? बिकॉज क्यों नहीं होगा? दीज आर नॉट इक्वली लाइकली।